दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बगैर गुठली के खजूर की पैदावार कैसे होती है? यहूदी ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों चैलेंज दिया? ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। एक बार एक बहुत शरीर यहूदी ने शरारत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इनके सामने एक खजूर की एक गुठली पेश की और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मैं एक शर्त पर ईमान ले आऊँगा, अगर आप इस गुठली को मट्टी और पानी के नीचे दबा दें और कल को ये ऐसा तनावर खजूर का दरख्त बनकर ज़मीन पर लहलहाने लगे और जिसमें से बहुत से फल यानी खजूरें भी पैदा हो जाएं, तो मैं आपकी तालीमात पर ईमान ले आऊँगा और मुसलमान हो जाऊँगा। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुठली ली और उसकी ये शर्त कबूल कर ली और एक जगह जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गुठली को मट्टी में नीचे दबा दिया और उस जगह पानी भी डाल दिया और अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ भी की और वहाँ से वापस तशरीफ़ ले आए। इस यहूदी को दुनियावी असूलों पर कामिल यकीन तो बहुत था कि एक दिन में किसी भी तरह खजूर का दरख्त तैयार नहीं हो सकता था, लेकिन रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की रूहानियत और आपका एतमाद इसके दिल में खटक और डर भी ज़रूर पैदा कर रहा था कि कहीं अगर ऐसा हो जाए कि वाकई में इस गुठली से कल को खजूर का दरख्त उग जाए और उसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना पड़ जाए। इसने अपने इस खदशे को दूर करने के लिए फिर दुनियावी असूलों की मदद ली और शाम को जहाँ गुठली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मकाम पर जहाँ खजूर की गुठली आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोई थी, इसको वहाँ से बाहर निकाल लिया और खुशी खुशी वापस आ गया। तो उससे खजूर का निकलना तो दरकिनार, खजूर के दरख्त का निकलना ही नामुमकिन है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जब मामला अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हो तो दुनिया के सारे कानून और सिस्टम बेमानी हो जाते हैं। अगले दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यहूदी उसी मुकाम मुकर्रा पर पहुँचे तो वो यहूदी तो ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ एक तनावर दरख्त खजूर के फल से लदा खड़ा है। उस यहूदी ने जब इसकी खजूर को खाया तो उसमें गुठली नहीं थी, तो उसके मुंह से बेख्तियार निकल आया, मतलब कि गुठली क्यों नहीं है, उसकी गुठली कहाँ है? तो उस मौका पर रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुठली तो तुमने कल शाम ही निकाल ली थी, इसलिए गुठली तो खजूर में नहीं है, अलबत्ता तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक खजूर का दरख्त और खजूर मौजूद है। ये सुनना ही था कि वो यहूदी अल्लाह सुब्हाना ताला के अज़न से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मौज़े को देखकर वहीं पर मुसलमान हो गया। इस वाक़ये के बाद से आज तक बग़ैर गुठली वाली मौजज़ाती खजूर मदीना मुनव्वरा में बहुत उगती है, दुकानों पर फ़रोख्त भी होती है। उस खजूर का असल नाम तो सखिल है, लेकिन उसे सखल भी कहते हैं और अगर आप दुकान पर लेने जाएं और नाम याद ना भी रहे तो आप उसे बेदाना खजूर कहकर भी दुकान से तलब कर सकते हैं। अब बहुत से ज़्यादा इल्म रखने वाले बिलखसूस नबातियात बॉटनी के माहरीन ये भी पूछेंगे कि जब सखिल खजूर में गुठली नहीं तो उसकी मज़ीद काश्त 1400 सालों से कैसे हो रही है, तो बताने वालों ने ये बताया कि उसके सूखे पत्ते खजूर के बागों में मट्टी में जज़ब होकर नए पौधों और शाखों की बुनियाद बन जाते हैं।